अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, अल-मसअलतु अस्सानिया मिक़दारुहा। इससे पहले सोने और चांदी के ताल्लुक से, उसके हुक्म के ताल्लुक से बात गुजर चुकी है। उसकी दलील क्या क्या थी वो भी गुजर चुकी है। आज बताया जा रहा है कि मसला सानिया के अंदर, दूसरे मसले में, कि उसकी मिक़दार क्या होगी। यानी ज़कात, अगर हमें ज़कात देना है सोने और चांदी के अंदर, तो सोने और चांदी की ज़कात में कितनी मिक़दार होगी तो ज़कात वाजिब होगी। उसकी तफसील आज बताई जा रही है। कहते हैं मिक़दारु ज़कातिल वाजिबती फिज़्ज़हबी वल फ़िद्दती रुबउल उश्री। मिक़दारु ज़कातिल वाजिबा, वाजिबी ज़कात की मिक़दार, फिज़्ज़हबी वल फ़िद्दा, सोने और चांदी के अंदर रुबउल उश्र, रुबउल उश्र है, रुबउल उश्र है। यानी उश्र के माने 10 और रुबउ के माने पाव। पाव तो कितना हुआ बोलिए? हाँ, रुबउल उश्र का क्या मतलब हुआ? एक पाव। अब आप यहाँ पर देखिए, बुनियादी बात जो जिक्र की गई है वो क्या है? ज़कात अल वाजिबा। क्यों कहा वाजिबा की कैद क्यों लगाए? क्योंकि फर्ज ज़कात है ना भाई, जो रमजान में अक्सर मुसलमान निकालते हैं। ठीक है, ये जो ज़कात वाजिबा है, वरना ज़कात का लफ्ज नफल ज़कात या नफल सदके पर भी बोला जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर वाजिबी ज़कात से ताबीर किया गया। और वाजिबी ज़कात का मतलब जो निसाब को पहुंची हुई हो और उसके साथ हौलाने हौल हो, और वो सारी शर्तें जो आगे आ रही हैं वो सारी वाजिबात के लिए है। तो उसकी मिक़दार क्या बताए? रुबउल उश्र। यानी आई के माने यानी फी कुल्ली 20 दीनार, यानी हर 20 दीनार में, मिन अज़्ज़हबी, सोने के, सोना दीनार जो है ना, सोने के सिक्के को कहा जाता था। तो हर 20 दीनार जो सोने का होता था, निस्सु दीनारिन, आधा दीनार जो है, निस्फ दीनार यानी आधा दीनार उन्हें सदक़े में, ज़कात में देना है। वमा ज़ादा, अगर 20 से ज्यादा हो जाए, क्या उसकी मिक़दार, सोने की मिक़दार 20 दीनार से ज्यादा हो जाए, फ़बिहिसाबिही क़ल्ला औ कथुरा, तो उसका हिसाब कम और कसीर, ज्यादा और कम के हिसाब से होगा। यानी कम होगा तो ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अगर 20 से ऊपर हो, फिर वो कितना ऊपर है उसके एतबार से उसकी ज़कात वाजिब होगी। वफ़ी कुल्ली मिअतई दिरहमिम मिनल फ़िद्दती खमसतु दराहिम, वफ़ी कुल्ली मिअतई दिरहमिम, और हर 200 दिरहम, मिअतुन वाहिद एक होता है 100, और मिअतई तस्निया है यानी 200। हर 200 दिरहम में, किस चीज का दिरहम? दिरहम, दिरहम जो है सिक्का, ये फिज्जा यानी चांदी का होता है। ये किसका होता था? चांदी का होता था। तो चांदी के 200 सिक्के, यानी 200 अगर चांदी है तो ऐसी सूरत में खमसता दराहिम, 5 दिरहम देना पड़ेगा। यानी 5 सिक्के आपको चांदी में ज़कात में देने होंगे। अगर किसी के पास 200 दिरहम चांदी है तो उसमें से 5 दिरहम उसे ज़कात देनी है। ये असलन निसाब है और मिक़दार है। वमा ज़ादा, अगर किसी के पास ज्यादा हो जाए, फहिसाबुहु फबिहिसाबिही, तो बस उसका हिसाब वैसे ही होगा जैसे ऊपर बात सोने के ताल्लुक से हुई, वैसे ज़कात के ताल्लुक से भी, चांदी की ज़कात के ताल्लुक से भी होगी। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी किताब सदक़ा, इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदक़े की ज़कात की किताब के सिलसिले में बयान है, जहां पर उसमें आपने फरमाया वो फिर रिक़ती कुल्लु मिअतई दिरहमिन रुबउल उश्री। कहते हैं कि हर रिक़ा, रिक़ा के मतलब होता है चांदी के, 200 चांदी दिरहम में रुबउल उश्र यानी चौथा हिस्सा आपको देना है। मतलब पांच पांच दिरहम आपको ज़कात में देना है। 5 दिरहम ज़कात आपको चांदी की निकालनी है। वली हदीसी वलैसा अलैका शैउन यानी फिल ज़हबी, और एक हदीस दूसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे हमें पता चलता है कि 200 दिरहम अगर चांदी किसी के पास है तो 5 दिरहम ज़कात देनी है। उसकी दलील ये हदीस रसूल है, अलैका शैउन, आपके ऊपर कोई चीज नहीं, यानी फिल ज़हबी, चांदी सोने के अंदर, हत्ता यकून लका 20 दीनारन, यहाँ तक कि वो 20 दीनार हो जाए। यानी आपके पास अगर 20 दीनार से कम, 19, 18, 10, 12, 5, 15,
कितने भी आपके पास दिनार यानी सोने के सिक्के हो जाए, सोना हो 20 दिनार से कम है तो वलैसा अलैका शै, उसके ऊपर कोई वाजिबी ज़कात नहीं है, क्योंकि मिकदार को पहुंचा ही नहीं तो वाजिबी ज़कात नहीं होगी। फ़इज़ा कान लका 20 दीनारन, बस जब वो 20 दीनार हो जाए यानी सोना, वहाल अलैहिल हौल, और उसके ऊपर हौलान हौल हो जाए। हौलान हौल का क्या मतलब है, आगे आ रहा मजीद। हाल अलैहिल हौल का मतलब जिसके ऊपर साल भी गुजर जाए, गोया कि एक मिकदार और मिकदार के साथ साल गुजर जाना भी जरूरी है। फफीहा निस्फु मिस्कालिन, तो उसके ऊपर क्या है, आधा मिस्काल यानी आधा दीनार उसे ज़कात में देना है। वलिमा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अन्नहु, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत भी मरवी है, अन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिक्र की, कान यअखुदु, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जिक्र किया जा रहा है, कान यअखुदु मिन कुल्ली 20 मिस्कालन निस्फ मिस्कालिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया करते थे हर 20 मिस्काल यानी हर 20 दिनार पर मिस्कालिन, आधा दीनार जक़ात में लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दीनार में से आधा दीनार जक़ात में लिया करते थे। तो क्या मालूम हुआ, मालूम ये हुआ कि जक़ात सोने और चांदी की इस तरीके से उसका निसाब मुतय्यन किया गया कि 20 अगर किसी के पास सोना, 20 दिनार सोना अगर किसी के पास है तो 20 दिनार सोने पर उसे कितनी जक़ात निकाली है, आधा दीनार। और अगर किसी के पास 200 दिरहम अगर ज़कात चांदी है तो उस बंदे को 200 दिनार, 200 दिरहम में से 5 दिरहम अल्लाह के रास्ते में क्या करना है, ज़कात अदा करनी है। ये तो दिरहम और दिनार की बात हुई। असल हमारे यहाँ तो दिरहम और दिनार नहीं चलते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसकी तफसील जैसा कि आगे आ रही है। आज के दौर में 20 दीनार की कीमत, 20 दीनार जिसके बारे में हमने इससे पहले कल के दर्स में बताया था कि तोला चलता है, तो तोले को भी दीनार के हिसाब से अगर हम करेंगे तो उसकी तादाद 7.5 तोला होता है। 7.5 तोला, एक तोला जो आप यहाँ पर 90,000 95,000 या 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, ये 90,000 95,000 जो तोले की कीमत है, ये तोले की कीमत 7.5 तोले के बराबर हो। तो याद समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर 90,000 रुपये अभी सोने की कीमत चल रही है, 1 तोला। तो 1 तोला सोने की कीमत 90,000, तो 7 तोले की कितनी हुई, 9 9 5 45, 9 कितने हुए भैया, 1 मिनट, 9 5 45 और 6 7, 63। एक 63 और पॉइंट वो भी गिनना है ना, 7.5, 90,000, 90,000 रुपए का 1 तोला, तो 7.5 का कितना, 6,75,000, 6,75,000 रुपया आपका होता है। कितना हुआ, 6,75,000 रुपए का सोना अगर किसी के पास है, यानी कि 7.5 तोला अगर सोना उसके पास है, तो उसमें से 2.5% देना है। अब कितना 2.5% होता है भाई, इसका 2.5% होता है 6,75,000 का 2.5, 2 लाख, हाँ कितना हुआ, 1 लाख के ऊपर 2,500 रुपया, हाँ 1 लाख रुपए पे 2,500, तो 6 को 2,500 से जरब दे दीजिए, 15,000 ये हुआ, और 75,000 में और गिन लीजिए कितना हुआ भाई, हाँ कितना हुआ, करीब करीब जो है आपका 16,000 रुपए की करीब आपको जक़ात अदा करनी होंगी। कितना होता है, 16 या 16.5 के करीब आपको, हाँ 16,000 कुछ चिल्लर आपको अदा करना होगा। तो ये कीमत के हिसाब से, यानी कि मौजूदा जो भी आपकी कीमत होगी उसके हिसाब से जक़ात निकाली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सोना लिया था तो उस वक्त सोने की कीमत 50,000 थी, 30,000 थी, अब 90,000 है, तो अब 90,000 के हिसाब से हमें जक़ात देना होगा। तो अब ये तो हमारा नुकसान है, 30 में लिए थे और 90,000 में हम उसको जक़ात देनी है। तो कोई ये सोचे तो ये सोचना चाहिए कि जब 30 का 90 हो गया तो गोया कि आपके सोने की कीमत भी तो बढ़ गई, अल्लाह ताला ने आपके सोने की कीमत भी बढ़ा दी, जैसे कीमत बढ़ी वो आपका माल उसी तरीके से बिकेगा भी। आपने 30 के हिसाब से खरीदा था मिसाल के तौर पर,
30,000 अगर जब था, जब हमने देखा था तो 5 साल 6 साल पहले की बात है, 30,000 रुपये था। 30,000 को अगर आपने 7.5 के हिसाब से तो उस वक्त आपकी सोने की कीमत सिर्फ 2,25,000 रुपये थी। अब सीधे वो कितनी हो गई सोचिए, 2,25,000 रुपये में आपने सोना खरीदा था 7.5 तोला, अब उसकी कीमत 90,000 रुपये हो गई। तो 90,000 को आप 7.5 तोले के हिसाब से करें तो 75, तो 2,25,000 को आप माइनस कर दीजिए, साढ़े साढ़े 4 लाख रुपए का आपका मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने आपके माल को बढ़ा दिया तो उसमें से आपको ज़कात भी उसी तरीके से निकालनी है। तो बहरहाल, तो ये तो सोने के निसाब हुआ कितना, 7.5 तोला। उसके बारे में मैंने बताया था कि ग्राम में अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे, ग्राम में देखेंगे तो ग्राम आमतौर पर लोग उसका 84 या 85 ग्राम मानते हैं, लेकिन हमें तोले में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। 7.5 तोला अगर किसी के पास सोना है तो फिर उनको जकात अदा कर देनी चाहिए। यानी कितनी जकात अदा करनी है, निस्फ दीनार किसको बोलते हैं, 2.5%, 2.5, 2.5% आपको हमें जकात अदा करनी है। 2.5 जकात कितनी होंगी, उसकी मिकदार मैंने आपको बता दिया कि 6,75,000 का आपका सोना, उसमें से सिर्फ 16,000 आपको जकात निकालनी, सिर्फ 16,000 जकात निकालनी है। तो आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 16,000 जकात निकालनी हो 6,75,000 में से, तो कितना आपको फायदा होगा। बहरहाल, तो ये है सोने का निसाब। अगर आप ग्राम में याद रखेंगे तो 84-85 ग्राम, और अगर आपको दिरहम में दीनार में याद रखना है तो 20 दीनार, या मिसकाल में 20 मिसकाल, उसके अंदर निस दीनार या निस मिसकाल आपको ज़कात देनी है। और अगर आपको तोले में याद रखना है तो 7.5 तोला, उसमें 2.5% ज़कात देनी। ये है, आपको पूरा निसाब बता दिया मैंने। उसके अलावा जो चांदी का निसाब बताया, 200 दिरहम में 5 दिरहम आपको जक़ात देनी है। तो 200 दिरहम की मैंने तोले में वो बताई थी मिकदार, वो है 52.5 तोला। 52.5 तोला। आजकल एक तोले की कीमत क्या है भाई, जरा बताएंगे आप लोग। एक तोले की कीमत कितनी है चांदी की, आज के रेट की, एक एक तोले की कीमत। हाँ, एक तोले की कीमत कौन बताएंगे, एक तोले की कीमत। एक तोला चांदी 119.90 हैदराबाद के अंदर है। कितना है भाई, 119.90, 119.90 है। आप में 1 ग्राम का 110 रुपया, नहीं नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको आज का टुडे का। एक चांदी की कीमत आज 119 रुपया 90 पैसा प्रति ग्राम है। प्रति ग्राम का मतलब 1 ग्राम की कीमत। तो प्रति किलोग्राम कितनी हुई, 1,19,900, 1,19,900। ये हो गई आपके, कितना हो भाई, 1,19,900, एक किलो की कीमत है। तो आपको क्या करना है, कितना कितना लेना है, 6, कल मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ भाई, 1 किलो की कीमत है 1,19,900 रुपये। 1,19,900 रुपया आज का रेट है, 119 रुपया 90 पैसे के हिसाब से 1 ग्राम की कीमत, 190, 119,119.90। तो 119.90 ये जो है 1 ग्राम की कीमत है। तो आपको कितने ग्राम, 6 मैंने बताया था ना, 52.5 तोले की का ग्राम में अगर हम करेंगे तो 52.5 तोला उसको ग्राम में करेंगे तो होगा 595 ग्राम, 595 के हिसाब से 71,000 रुपये में बनता है। 71,000, 71,340.5, 71,340 रुपया अगर किसी के पास है कैश में तो उसके ऊपर जक़ात वाजिब हो जाती है। या अगर हम इसको दूसरे कॉल के मुताबिक ग्राम में 475 के हिसाब से गिनेंगे तो 475, तो 56,952, यानी के
57,000 रुपया अगर किसी के पास है, या 56,000 रुपया, 56,000 रुपया अगर किसी के पास कैश है और साल गुजर गया है, तो उसको चांदी के निसाब के हिसाब से उसको ज़कात देना होगा। और अगर शेख हुसैमीन रहमुल्लाह के बकौल अगर हम मान लें तो 600, कितना बताया था मैंने, 612, तो 73,000 रुपये होते हैं। तो तीन मैंने आपको बताए, एक तो 595, ये ज्यादा सही है, 595, 595, 119 जो आज का है ना, वो उसके हिसाब से लगा रहा हूँ, आप जब भी करेंगे उस दिन के हिसाब से करेंगे। 119, 119.90 जरब मल्टीप्लाई, हाँ, 119 को हम किससे जरब दे देंगे, 595 से, 595 से, तो 71,500, 71,500, 71,340, ये है आपकी मौजूदा उसकी कीमत। आज सोना रेट है कितना? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, देखिए आपके चैट बॉक्स में यहाँ पे चांदी का लिख रहा हूँ मैं। आज की कीमत जो है चांदी की हैदराबाद शहर में इतनी है, ये 1 ग्राम की कीमत है, ठीक है, ये 1 ग्राम की हो गई। अब 1 ग्राम को आपको कितने से जरब देना है भाई? 1 ग्राम को जरब दे दीजिए, 1 ग्राम को जरब दे दीजिए कितने से? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, ये देखिए 1 ग्राम को आप जरब दे दीजिए कितने से? 595 इक्वल, बराबर, बराबर कितना होता है? 71,340, 71,340.5। ये है 595 के हिसाब से निसाब आपको भेजा मैंने, देखिए चैट बुक में। ऐसे ही हम आगे और देख लेते हैं, 612 के हिसाब से बराबर है, 612 के हिसाब से कितना हो रहा है? 119.90, 612, 73,378, 73,378, ये है आज का 612 के हिसाब से, ठीक है। और 119.90 जरब कितना? 475, 475, 56,952, 56,952.5। ये देखिए, ये तीनों के हिसाब से मैंने आपके सामने, ये ग्राम का हिसाब है, ठीक है। 475 ग्राम, 612 ग्राम, 575, 595 ग्राम, ये टोटल ग्राम के हिसाब से मैंने आपको बताया है। और तोला कितना? तोला, तोला 52.5 तोला, 52.5 तोला, 52, 52, 52.5, ये तोला है, ये तोला है। और ऐसे ही कितना है, अगर हम उसमें चांदी में देखेंगे, तो यानी पुराना निसाब अगर हम देखेंगे तो 200 दिरहम, 200 दिरहम, 200 दिरहम में 5 दिरहम, 200 दिरहम में 5 दिरहम, ये है आज की पूरी तफसील, ठीक है। सोने के निसाब में भी मैं लिख देता हूँ, सोने का निसाब जैसे
20 दीनार में हाफ दीनार। ठीक है। और हम इसको अ, तोले में तकसीम करेंगे, तो 20 दीनार को तोले में कितना होगा? 7.5 तोला। अब इसको हम जरब दे देंगे 7.5 को, कितने से जरब देना है भाई? आज की कीमत क्या है? आज की कीमत, आज की कीमत कितनी है? एक तोले की कीमत 90,000। आज की कीमत 22 कैरेट की 75, हाँ 22 कैरेट की कीमत है 97,000, 90,000 कुछ है। तो 90,000 के हिसाब से हम इसको जरब देंगे, तो इसकी कीमत होती है 675, 6,75,000। इसमें कितना निकालना है? 2.5 निकालना है, 2.5 निकालना है, जो करीब कितना होता है? 16,000 रुपीस। ये है सोने की वो मिकदार। हाँ अच्छा, इसको अगर ग्राम में करना हो तो 70.7, 7.5 तोला, 7.5 तोले को ग्राम में करना हो तो 84 या 85 ग्राम। ठीक है, ये है आपका निसाब। ये आप लोग वो कर लीजिए, ये याद रखिए। तो सोने की जितनी भी मकदार है वो सब समझ में आपको आ जाए। जी भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है? जो मैंने लिख करके भेजा है, समझ में आ रहा है? हम्म। जी, तो ये है सोने की कीमत और सोने का निसाब। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब हम आगे मिकदार के बाद आगे की बात हम समझेंगे। तो ये सोने का इनका निसाब और चांदी का निसाब जो है मौजूदा दौर के हिसाब से आपको करने आना चाहिए। अब आप चूंकि फिक़े इस्लामी पढ़ रहे हैं ना, फिक़ को पढ़ने का मतलब यही होता है इतनी डिटेल के साथ आपको वो मसला मालूम हो कि तकरीबन वो मालहू वमा अलैहि, उस मसले का अव्वल से आखिर अलिफ से या तक पूरी डिटेल तफसील के साथ मालूम हो, ताकि मजीद जो है कभी भी कोई भी मसला आपके सामने आए तो उसको आप बआसानी इसी तरीके से समझा सके। तो फिक़ इस्लामी का फायदा यही होगा। गोया आप लोग अब फकीह बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई? फतवा नहीं देना, लेकिन अभी आप फकीह बने तो इसका मतलब हर किसी को फतवा दे दें ना। हाँ, आप अपनी मालूमात की हद तक इसको रखिए और इसे अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में महफूज कर लीजिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि इंसान हो सकता है
भूल सकता है, कभी भूल सकता है, तो उसको महफूज कर लिए, दोबारा आपको लिखने में आसानी होगी। तो आपने यहाँ पर मिकदार आपने पूरी तरीके से समझ लिया। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ अल-मसअला सानिया में मिकदार जो यहाँ पर जिक्र की गई है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई। अब अगर आपको इस मसले में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, इसलिए कि अगर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो वो वक्त दरकार है, उसमें भी हमें समझाना है। इसीलिए ऑफलाइन में फ़ायदा क्या होता है, ये सब चीज़ें बोर्ड पर लिख करके समझाई जाती है और नोट कराई जाती है, ये सही राज कौल ये है, फला है, इस तरीके से फ़िक़्ह इस्लामी पढ़ाई जाती है। हम चूंकि यहाँ पर बोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम कर सकते हैं, तो इस तरीके से समझा सकते हैं आपको। ठीक है, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।